अस्सलामुअलैकुम 26 न्यूज़ के साथ में हूं अरुबा जावेद। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि आजकल जलाओ घिराव करना और तोड़ फोड़ करना फैशन बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने अपील पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि गुज़िश्ता रोज ट्रैफिक में फंसने के सबब नहीं पहुंच सका था। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जिस अदालत पहुंचना था वो तो पहुंच गया, ताहम कोशिश करें कि आज दलाइल मुकम्मल कर लें। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मैं कल तक दलाइल मुकम्मल कर लूंगा। फैसले में कहा गया आर्टिकल 175 की शर्त 3 से बाहर अदालतें कायम नहीं हो सकती। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि 9 मई वाकयात की फुटेज टीवी चैनल्स पर भी चलाई गई और कोर कमांडर हाउस में घुसकर तोड़फोड़ की गई। आजकल जलाओ घिराव और तोड़फोड़ करना फैशन बन चुका है, जबकि 9 मई को घर में घुसकर टीवी स्क्रीनों पर डंडे मारे गए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सर्विस मामलात में इब्तदाई समाअत में अकमाना की जाती है और किसी आम शहरी के घर घुसना भी जुर्म है। मुल्क में 1973 का आइन बना और 18वीं तरमीम मार्शल लॉ अदवार के कानून का जायजा लिया गया। अदालत ने इस्तफसार किया कि वो काम जो पार्लियामेंट के करने का है वो सुप्रीम कोर्ट से क्यों करवाना चाहते हैं। अगर कोई मिलिट्री ऑफिसर आया तो इस सवाल का जायजा लेंगे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि आप केस के इख्तियार समाअत से बाहर ना निकले। भारत में पार्लियामेंट के जरिए कानून में तब्दीली की गई। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि दुनिया में कभी कहीं कोर कमांडर हाउस पर हमले हुए। वकील सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि जी दुनिया में कहीं और भी कोर कमांडर हाउस पर हमले हुए हैं, इसकी मिसालें भी दूंगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान में इब्तदाई तालीम की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तालीम के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। शरह ख्वानदगी 90% तक पहुँचाना होगी। एहसन इकबाल का कहना है कि बच्चों की इल्मी सलाहियत सबसे जरूरी है, मगर तालीमी निज़ाम में शामिल नहीं। पाकिस्तान में हायर एजुकेशन की शरह सिर्फ 13% है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि भारत 30%, बांग्लादेश 35% और चीन 70% तक पहुंच चुका है। तरक्की के लिए तालीम नागुज़ीर वसाइल में इजाफा और गवर्नेंस बेहतर बनाना होगी। इनका यह भी कहना है कि 2019 के बाद तालीमी बजट कम होकर 1.5% रह गया। वफाक और सूबों को तालीम के लिए वसाइल मुख्तस करना होंगे। कौमी असम्बली ने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे का तरमीमी बिल 2025 अक्सरियत राय से मंजूर कर लिया है। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत मुनाकिद हुआ। इजलास में अरकान असम्बली की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे का तरमीमी बिल 2025 रोमीना खुर्शीद आलम ने पेश किया। स्पीकर ने बिल पर राय शुमारी कराई, जिसके बाद बिल मंजूर किए जाने का ऐलान किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से मुतालिक हुकूमत और अपोजिशन की कमेटी बना दी है। किसी को पार्लियामेंट के खिलाफ बयानबाजी का हक नहीं। मीडिया में एक जज साहिब का बयान आया है, जज साहिब को पैगाम पहुंचाया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली ने बयान को पार्लियामान पर हमला करार दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने अपोजिशन अरकान पर तंज भी किया। कहा अपोजिशन अरकान एहतजाज भी करते हैं और तनख्वाहें भी वसूल कर रहे हैं। अगर किसी रुकन को तनख्वाह नहीं चाहिए तो वो बता दे। आपकी हुकूमत हो तो असम्बली असली, किसी और की हो तो जाली। ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई इजाफी तनख्वाह नहीं लेना चाहता तो लिख कर दे दे, तकरीरें ना करे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हमारे अरकान पार्लियामेंट की प्रोडक्शन जारी हो जाती है मगर अमल नहीं होता। एजाज चौधरी सेनेटर है मगर प्रोडक्शन ऑर्डर्स के बावजूद नहीं आने दिया जाता। आप फिर कहते हैं मुज़ाकरात। ऐसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक मरतबा फिर इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ सख्त वार्निंग। एक बयान में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग जैसे मकरूह अमल में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस हवाले से किसी भी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने लीबिया कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत ख़ारजा के हुकाम को जाँ बहक पाकिस्तानियों की शिनाख्त जल्द मुकम्मल करने और मुतासरा अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम करने की भी हिदायत की। वाज़ेह रहे कि FIA ने लीबिया कश्ती हादसे में 7 पाकिस्तानी शहरियों के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी है। हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों का ताल्लुक सूबा खैबर पख्तूनख्वा से है। FIA के मुताबिक 6 अफराद जिला कुरम और 1 का ताल्लुक बाजोर से है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 26 न्यूज़।